इसके बाद मैं तेची ममता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आके हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामिन सर को आप फेलिसिटेशन करें। इसके बाद मैं नवम याही जनरल सेक्रेटरी महिला मोर्चा स्टेट महिला मोर्चा को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अनंत मिश्रा जी को आप फेलिसिटेशन करें। बीजेपी में आदमी का नाम लेके जिंदाबाद नारा लगाया नहीं जाता है, ये थोड़ा आप जान लीजिए। बीजेपी जिंदाबाद कहिए, भारत माता जी की जिंदाबाद कहिए। इसके बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब बैठने में थोड़ा सा तरक्की लाए। जितना भी स्टेट ऑफिस बेरर है वो इधर आगे बैठे और आगे सीट खाली है तो आप सब इधर आ जाइए। स्टेट ऑफिस बेरर के बाद में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो आए हुए हैं वो लोग बैठेंगे। पीछे की तरफ उधर पीछे बहुत पीछे बैठे हुए कुछ लोग, आप सब से निवेदन है कि आप आगे आ जाए। उस तरफ से वैसे में हमारा निवेदन है कि आप लोग आगे आ जाइए। इसमें थोड़ा आप हमारे बैठने के तरीका में थोड़ा सा आप डिसिप्लिन लाइए, बिकॉज हाँ तो नहीं तो हमको यहां से आपको नाम लेके बुलाना पड़ेगा। आगे आ जाइए या आगे सीट खाली है उस तरफ भी। इसके बाद में अभी हमारा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा दूसरा कार्यक्रम है वेलकम एड्रेस बाय तार शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तार शॉपिंग जी। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और आप वेलकम एड्रेस दें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम शुरू करने से पहले नारा तो स्लोगन तो बनता ही है, इसलिए आप सब भी रेडी हो जाइए। हम लोग स्लोगन में थोड़ा चलता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी वंदे वंदे। थैंक यू। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होने का बाद ये पहले बार हमारा स्टेट में एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रहा है। तो हमारा भीमराव मंगे जी का नेतृत्व में आज न्यूली हमारा भारतीय जनता पार्टी जो हाई कमान है उसको इलेक्ट किया गया है। उसके लिए मैं हमारा कार्यकर्ता का ओर से मैं तहे दिल से उसको बधाई देता हूं। उसके लिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना, एक बार आप लोग तालियां मार दीजिए। थैंक यू। उसके बाद हमारा आज वर्चुअल मीटिंग में स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारा प्रदेश के अध्यक्ष ऑनरेबल एमएलए श्री भीमराव मंगे जी और हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री चौनामिन सर जी, मैं कार्यकर्ता का ओर से अरुणाचल का वासियों का ओर से मैं तहे दिल से आज वर्चुअल मीटिंग में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं।
और उसका साथ हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएस और हमारा इमीडिएट पूर्व अध्यक्ष संसद ईस्टर्न पार्लियामेंट श्री तापिर गाव जी और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री नाबम रिभा जी, आप सभी को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उसका साथ अभी हमारा वर्चुअल रैली में जुड़े हुए, दूर दर्श से जुड़े हुए हमारा संसद, वेस्टर्न पार्लियामेंट एवं केंद्र सरकार के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बीजेपी हेडक्वार्टर श्री अरुण सिंह जी और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी, इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और हमारा श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, और अजय जमाल जी, नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, और हमारा बीच में हमारा ऑर्गेनाइजेशन संगठन मंत्री श्री अनंत नारायण जी, और सभी को मैं अरुणाचल का पब्लिक के ओर से और कार्यकर्ता की ओर से दूर दूर से वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए लोगों को मैं वेलकम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उसी का साथ हमारा प्रदेश में स्टेट ऑफिस बेरर, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी श्री नालुन मिजे जी, और आप लोग सभी को मैं वेलकम करता हूं। और हमारा प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन और हमारा नेशनल काउंसिल मेंबर ईस्टर्न वेस्टर्न, सभी को भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। उसका साथ हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, ऑफिस बेरर और जिला प्रभारी, ऑल डिपार्टमेंट कन्वेनर, 10 प्रोजेक्ट्स, 20 डिपार्टमेंट, सभी को भी मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। और हमारा मर्चास के प्रेसिडेंट, ऑल मर्चास के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, जो वर्चुअल रैली में, वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हुए सभी को मैं तहे दिल से आज डीके हॉल से मैं स्वागत करता हूं। और हमारा मीडिया फ्रेंड्स और ऑल स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। उसके साथ हमारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी को भी मैं वेलकम करता हूं। उसके साथ मेरा स्वागतम भाषण उसी में समाप्त करता हूं। थैंक यू। तार सपिंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस मीटिंग में वर्चुअली ज्वाइन किए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक को म्यूट रखें। आप माइक्रोफोन अपना मोबाइल फ़ोन का और अपना लैपटॉप या टैबलेट का आप माइक्रोफोन को म्यूट रखें। म्यूट नहीं रखने से क्या होता है, इसमें एको आता है, उससे उसका आपका साउंड में डिस्टर्बेंस आ जाता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस बैठक में आए हुए हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष बियोराम मोइगे जी को मैं अपना इनॉग्रल एड्रेस और कुछ अनाउंसमेंट के लिए मैं निवेदन करता हूं। सभी को नमस्कार। आज के इस स्टेट एजुकेटिव सेमी वर्चुअल मीटिंग में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मैन जी,
हमारे साथ वर्चुअल में जुड़े हैं जो दुष्यंत जी, अजय जम्बाल जी और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज और हमारे स्टेट के ऑफिस बियरर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, हेड ऑफ मोर्चास और हमारे स्टेट एजुकेटिव्स और मंडल प्रेसिडेंट्स और हमारे मीडिया फ्रेंड्स। आज नंबर कम है, या आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ एसओपी मेंटेन करते हुए हम लास्ट गैदरिंग हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे साथ वर्चुअली में सभी लोग, सारे प्रदेश के लोग जुड़ा हुआ है। पिछले हम एसओपी को मेंटेन करते हुए आज का मीटिंग, ये सेमी वर्चुअल मीटिंग में हम कर रहे हैं। ये स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग मेरा फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट होने का बाद हो रहा है। ऐसे महामारी का समय में मैं खुद भी दुख लगता है कि इस तरह कोरोना का, इस कोविड का महामारी में हम लोगों को ये स्टेट एजुकेटिव, लेकिन ये एक शेड्यूल समय है, शेड्यूल हम लोग का रूटीन प्रोग्राम है, इसको हम करना ही पड़ेगा। साथ साथ में सॉरी, मैं आप इंफॉर्मेशन बताना भूल गया कि हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ नहीं पाए इस वक्त, लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि वो सेकेंड हाफ तक वो हम लोगों के साथ जरूर जुड़ जाएंगे। तो सभी जानते हैं कि इस साल किस तरह से हमारे देश को सिर्फ नहीं, स्टेट को सिर्फ नहीं, सारा विश्व को कोरोना ने किस तरह से जकड़ के रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपना प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, कि समय रहते उन्होंने इस सही कदम उठा करके ये इसको कंट्रोल करने में कामयाब रहा। साथ साथ में हमारे यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री पेमा खांडू जी ने भी जो समय रहते जो कदम उठाया है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके, चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठ करके और सभी एमएलएस के साथ बैठ करके जो उन्होंने जो कदम उठाया है, ये तारीफ़ काबिल है। मैं इस कोविड में जो जुड़ा हुआ लोग है, सभी जिस तरह से हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को देख करके सभी कोविड को किस तरह से कंट्रोल में लेके आया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और होम मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हुए इस सिचुएशन को, हमारे सारे प्रदेश को जो कंट्रोल में लेके रखा है और पुलिस कर्मचारियों के साथ में मिल करके किया है उन्होंने, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ में हमारे अरुणाचल के सारे पब्लिक, यूथ, युवा, महिला, सभी जो का अपना अरुणाचल के सभी वासी, जिस तरह से हमारा चीफ मिनिस्टर जब भी कुछ लॉकडाउन का कुछ प्रोग्राम निकालते हैं तो उनको साथ साथ में उनको मानते हुए, उनका आह्वान को मानते जो पब्लिक हमारा साथ देते हैं, उन सभी तमाम पब्लिक और अरुणाचल का पब्लिक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कोविड का महामारी को हमको लड़ने में जिस तरह से सरकार को साथ दिया है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ में ये मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगा कि इस साथ साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी इस मुहिम में कंधे से कंधे मिला करके प्रदेश में लोंगडिंग से लेकर के तवांग तक पूरा हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के मंडल लेवल तक, मंडल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के स्टेट लेवल तक जितना भी कार्यकर्ता है, उन्होंने इस समय कोविड का समय में जिस तरह से उन्होंने सैनिटाइजर बांटा है, जिस तरह से उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिस तरह से उन्होंने फूड पैकेज फूड दिया है, ये कोई कम तारीफ करने का वो नहीं है। इसे हम जितना भी कहे सराहना जाए, तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद को अपने आप को लकी समझता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं का बीच मैं प्रेसिडेंट बना हूं। आप सोच के देखिए, हमारे पास, हमारे कार्यकर्ता के पास में दूसरे राज्यों का जैसा कोई फंडिंग, कोई सपोर्ट करने वाला, कोई एनजीओस या कोई बिजनेसमैन उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। या आज तक जितना भी सैनिटाइजर इन्होंने बांटा है, फूड पैकेट बांटा है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये सारे कार्यकर्ता अपना पॉकेट से
जेब से खर्चा निकाल के उन्होंने अपना ढंग से उन्होंने हर एक टाइम, जब भी हम यहाँ से बैठ करके हम कहते हैं कि इस वक्त आपको सैनिटाइजर बांटना है, इस वक्त आपको मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इस वक्त आपको ये करना है, स्टूडेंट लोगों को मदद करना है, तो सभी कार्यकर्ता अपने जेब को नहीं देखते हुए ये सब सारा का सारा जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैं आपको थोड़ा उनका गिनती बता देना चाहूंगा। मैं टोटल नंबर्स ऑफ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन है 3,51,050। प्रदेश में इतना छोटा राज्य में इतना काम करना ये कोई मामूली बात नहीं है। फूड पैकेट मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कार्यकर्ताओं का पीछे किसी ने सपोर्ट का हिसाब में कोई एनजीओ या कोई बिजनेसमैन के किसी ने उनको फाइनेंशियल एड नहीं दिया है। ये कार्यकर्ता अपना जेब से ही, सबसे बड़ा बात यह है कि कार्यकर्ता अपना रेस्पॉन्सिबल समझ करके जो उन्होंने किया है, साथ साथ में उसका साथ उन्होंने मास्क बांटा है 25,01,000 मास्क सारा स्टेट में जो कार्यकर्ताओं ने बांटा है। उसके साथ साथ आरोग्य सेतु हम लोगों ने सभी को अपील करके 56,000 से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है। तो इसमें हमारे 5,145 कार्यकर्ता इसमें जुड़ा रहा। इसीलिए मैं अपने सभी सीनियर्स, पार्टी के सीनियर्स, पार्टी के एमएलएस, पार्टी के मंत्रियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे कार्यकर्ता को आप लोग भी प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि आप वोटर खरीद सकते हैं लेकिन पार्टी कार्यकर्ता को आप खरीद नहीं सकते हैं। ये आपके लिए आज भी काम करेंगे, कल भी काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में हम जरूर साथ देना चाहिए। इसी में ही दिखता है कि पार्टी का कार्यकर्ता लोग कितना सिंसियर और डेडिकेटेडली और कितना ऑनेस्टी के साथ काम करता है। ये बीजेपी यही सिखाता है। यहाँ पे हम यहाँ कैरेक्टर बिल्ड करते हैं, हम यहाँ डिसिप्लिन काम सिखाते हैं। इसी में ही आप दिखता है कि ये पार्टी कार्यकर्ता कितने डिसिप्लिन है। हम यहाँ से बैठते हैं, उनको बोलते हैं, वो काम करते हैं बिना सोचे कि इसका आगे मेरा पास जेब में पैसा है या नहीं है। ये डिसिप्लिन यहाँ पार्टी बीजेपी सिखाता है। पार्टी विद डिफरेंस इसी को कहते हैं। हम देश के लिए सोचते हैं, हम राज्य के लिए सोचते हैं, हम आम आदमी के लिए सोचते हैं। हम पार्टी हम सत्ता पाने के लिए नहीं चलाते हैं। हम मैन टू मैन आदमी को, राज्य को, सभी लोगों को एक साथ हम ले जाने के लिए हम सोचते हैं। इसीलिए बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है। आपको याद होना चाहिए कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता 19-20 साल से इस पार्टी में रहा। उन लोगों को किस तरह से आप स्टेबिलिटी के साथ में, इस डेडिकेटेड के साथ में, पैशन के साथ में यहां काम करके बैठा है। उस पैशन का भी जो हम लोगों को तारीफ करना चाहिए कि कैरेक्टर बिल्डिंग में और पेशेंसी में और उसका बाद डिसिप्लिन मेंटेन करने में जिस तरह से हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा कहते हैं, ये आप लोगों ने इस कोविड के दौरान हमारे सरकार का साथ, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के साथ, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन जी के साथ जो आप लोगों ने साथ दिया है, ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और चाहूंगा आप लोगों को कि स्मूथ रास्ता जो है कभी अच्छा ड्राइवर नहीं बनाता है। काल्म सी है वो अच्छा सेलर नहीं बनाता है, और खुला आकाश अच्छा पायलट नहीं बनाता है। आप तकलीफें जिंदगी में आएंगे, उसको जूझ के कैसे आगे निकलना है और उस तकलीफ से आपको उभर के कैसे आना है, ये हमें यहाँ सीखना जरूरी है। आप स्मूथ से चलाते रहेंगे तो ये तकलीफ अगर हमको नहीं मिलेंगे तो एक अच्छा स्ट्रांग आदमी, एक गुड कैरेक्टर, एक सोसाइटी में जिस तरह से आपका इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। एक अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी को गलती करने से उसे कहा जाता है कि नहीं, शायद उनका थोड़ा कुछ था होगा शायद इसके, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है। ऐसे एक एक्सक्यूजेस मिलता है अच्छा आदमी के साथ भी। इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आपको याद होना चाहिए, नॉलेज विल गिव यू पावर,
but character will give you respect. आपका नॉलेज से ज्यादा आपका करेक्टर काम करता है, यही चीज यहां सिखाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जिस तरह से अन्ना हजारे है, वो आप सभी लोग जानते हैं कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके सामने बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी उनके सामने आकर के उसके सलाम करते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं। तो यही दिखाता है, नॉलेज पावर देते हैं, एनकरेजमेंट आपको क्षमता देगा, लेकिन करेक्टर आपका सही रहेगा तो सारा लोग आपको मानेंगे। तो मैं ये करेक्टर का ऊपर बोलते बोलते मैं छूट गया हूं कि अपना इस आत्मनिर्भर का बात मैं कहने के लिए भूल गया हूं मैं, कि इस कोविड ने हम लोगों को और एक चीज सिखाया है इस साल, कि जब हमारे यहाँ कुछ अपना प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ तकलीफें होते हैं, तो हम सामने वाले राज्य से हमको डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन उसको देखते हुए अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर का जो स्कीम निकाला है और उसी को अपना स्टेट में अपना चीफ मिनिस्टर ने जो इसको अमल किया है, तो पार्टी कार्यकर्ता भी इस आत्मनिर्भर को लेके बहुत चिंतित है। और इसके आगे हम लोगों ने सारा स्कीम को हम लोग लॉन्च करने के लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोगों ने एक शुरू किया है। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हर एक कार्यकर्ता को हम लोगों ने कह चुका है कि ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक मंडल में, हर एक बूथ लेवल पे ये बनेंगे, ताकि हम अपना का जो फार्मर्स है, फार्मर्स को किस तरह से हम आगे बढ़ाएं और हम अब आत्मनिर्भर कैसे हो, इसका ऊपर हम लोगों को चिंता करते हुए हम लोगों को इस बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल का ये एक निर्णय लिया है कि हम लोगों ने इस कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता भी सरकार का साथ कदम से कदम मिलाते हुए हर एक जिले में, हर एक मंडल में, हर एक बूथ लेवल बूथ केंद्र में ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे और वहां से हम लोग इसका बारे में, आत्मनिर्भर का बारे में हमारे सारे पार्टी कार्यकर्ता जो हमारे फार्मर्स इसका बारे में ज्ञान नहीं है उनको बताएंगे कि सरकार से किस तरह से हमको फायदा मिल सकता है। तो ये हम सरकार का साथ मिल करके जो पार्टी कार्यकर्ता का करना ये तय है। और ये हम ये कोविड का जब तक ये थोड़ा सा छूट मिल जाएगा, हम डिस्ट्रिक्ट में, मंडल में जा करके हम सभी लोग इसका ट्रेनिंग का शुरू करा देंगे। और ऑलरेडी हम लोगों ने वर्चुअली ये ट्रेनिंग भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। इसका 2-3 राउंड वर्चुअली हम लोगों ने कर चुका है और उसका बाद सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बोल के वहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग भी कर चुका है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो चुका है। और इसके पीछे हमारे मेरे दो जनरल सेक्रेटरी जिग्नू नामचुम जी और हमारे नालोंग विजय जी और सारे स्टेट ऑफिस के बेयरर्स दिन रात हमने भी काम करके इसको सरकार का जो सपना है उसको साकार कराने के लिए, ग्राउंड लेवल तक उतारने के लिए कार्यकर्ता को किस तरह से हमको लेके चलना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी इसका मुहिम चला दिया है। साथ साथ में हम चाहते हैं कि अरुणाचल में सिर्फ आत्मनिर्भर और ये फार्मर्स से नहीं होगा, फिर हम सोचते हैं कि स्किलिंग अरुणाचल, इसको किस तरह से और आगे लेके जाए। लास्ट टाइम मेरा साथ में और एक एमएलए हम लोग गया था वहाँ पोमा में, वहाँ में बम्बू का क्राफ्टिंग का कुछ इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ भी हम लोगों का कुछ लोगों को हम लोग जो विस्तारक, लास्ट टाइम हमारा विस्तारक जो होते थे, इस बार हम लोगों ने विस्तारक को बंद कर दिया है अभी। तो उन विस्तारक लोगों को हम लोग यूज करेंगे, वहाँ विस्तारक को यूज करके वहाँ में जगह जगह जा करके वहाँ से ये ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद ये आगे जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंटरेस्ट है सचमुच में अपना राज्य को आगे बढ़ाना चाहता है, अपना पैर पे खड़ा होना चाहता है, नौकरी को डिपेंड नहीं करते हुए, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट काम को डिपेंड नहीं करते हुए, जो अपना बलबूते पे खड़ा होना चाहता है, ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देने के लिए हम लोगों ने भी स्टेट ऑफिस में हम लोग ने एक ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया है कि इसका बारे में हम सोचेंगे और इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग पहले हम ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, फिर उसका बाद
जो वहाँ से ट्रेनिंग सीख के आएगा उसको फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये कुछ काम हम लोग इस कोविड के दौरान हम लोगों ने भी कुछ करने के लिए कोशिश किया है, लेकिन यही घूम फिर के यही होता है कि जब तक आप एसओपी को मेंटेन करते हुए हम कम लोग में जाना पड़ता है और कहीं के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो खुल के कर नहीं पाता है। तो इसलिए कुछ जब तक ये कोविड नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है, शायद ही हम भी अपना काम जिस तरह से हमने सोचा है, अपना पार्टी कार्यकर्ता को हम लोगों ने जिस तरह से सोच के रखा है उसको सही ढंग पे हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन आशा करते हैं कि हम ये जो हम लोगों ने सोचा है ये जरूर हम लोग और मेरे जो पार्टी कार्यकर्ता है बीजेपी का, ये एक इशारा एक बोलने पे ही वो लोग काम को एक डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ जिस तरह से करता है, मैं सोचता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने अभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने कहा है ये, और इसी तरह स्किलिंग अरुणाचल के बारे में जो हम लोगों ने सोच के रखा है, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया लेकिन सोच के रखा है, अभी हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हमारे सारे मंत्री, हमारे सरकार, हमारे एमएलए कॉलीग्स हमें साथ देंगे और कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाएंगे और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। साथ साथ में आप लोगों को मैं एक बात बताना जरूर चाहूँगा कि अपना अभी स्टेट का ऑफिस न्यू जो बिल्डिंग है वो भी अभी प्रोग्रेस में है। अभी हम लोगों ने उसका नीचे से फ्लोर का टाइल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, उसका खिड़की लग जाएगा। ये 6-7 महीना का लंबा बोले तो मेरा ख्याल से ये साल का अंदर अंदर मेरा ख्याल से हमारा न्यू स्टेट ऑफिस भी हम लोग का हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज का इस सेमी वर्चुअल प्रोग्राम में जो मेरे साथ बाहर से भी जो अभी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं और दिल्ली में जो बैठे हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महामारी के चलते हुए भी हम लोगों ने अपना एक रूटीन प्रोग्राम को जो हम लोगों ने यहाँ आज करने में हम सक्षम हुए हैं। तो ये अपना स्टेट गवर्नमेंट का, भगवान का और सभी कार्यकर्ताओं का और सभी जो हमें अपना शुभ चिंतक लोगों का जो सक्सेस होने में मैं उन सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Next slide, please. Slide please. हमारा एक बहुत ही पुराना कार्यक्रम है, 20 साल से ज़्यादा हो चुका है बाद में। फर्स्ट टाइम ये वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद अजीत असीम हमारा हमने कॉलेज के एमएलए हैं, तो ये इस बार वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट को दिया गया है बाद में। पिछली बार स्टेट सेक्रेटरी थे, उसके बाद विधायक बने, अभी वाइस प्रेसिडेंट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मोहम्मद वाम जी देवानी से तिराप डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद वाम जी दूसरी बार बन रहे वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड टाइम ही इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट स्टेट।
हमारे पार्टी के आदेश के मुताबिक और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को हम महत्वपूर्णता देते हुए पार्टी में इस बार 2 वाइस प्रेसिडेंट महिलाओं को नियुक्त किया गया है। उनमें सबसे पहले मैं केंजुम पाकम जी को मैं बोलना चाहूँगा। केंजुम पाकम जी भी बहुत हमारा पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है और इस बार पार्टी ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट उप अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद में यालम तागा बोरांग जी को मैं बुलाना चाहूँगा। वो हमारे दूसरी वाइस प्रेसिडेंट है। वो पासीघाट में उसका कुछ व्यक्तिगत कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम होने के कारण वो नहीं आ सकी इस सभा में, लेकिन वो वर्चुअली हमें ज्वाइन किया है, तो वो वर्चुअली देख रही है हमको। उसके बाद में जिंगनू नामचुम जी MLA, उसको जनरल सेक्रेटरी है, तो किसी कार्य के वजह से वो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर ये बाद में आ जाएंगे। उसके बाद में नालोंग विजय, वो मैं हूँ, तो मैं भी ले लेता हूँ। इसके बाद में हम स्टेट सेक्रेटरीज के नाम हम यहाँ से आपको बताएंगे। सबसे पहले जुंटी सिंह जी मेरे साथ ही यहाँ खड़ी हैं। जुंटी सिंह जी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पार्टी वर्कर। शी हैज बीन अपॉइंटेड 3 टाइम्स, ये तीसरी बार है उनको सेक्रेटरी चुना गया है पार्टी में। इसके बाद में तार तराक जी भी काफी सीनियर हमारा पार्टी कार्यकर्ता है। पहले डिस्ट्रिक्ट ईटानगर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, उसके बाद में सेक्रेटरी थे पिछली बार भी, इस बार भी फिर से सेक्रेटरी चुना गया है। उसके बाद तारिंग तेरी जी भी हमारे बहुत ही एक डिसिप्लिन और बहुत सिंसियर युवा कार्यकर्ता थे। पिछली बार ये हमारे युवा के ये अध्यक्ष है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कुरुंग कुमे से बिलोंग करते हैं, तो इस बार सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, इसको प्रमोशन दिया गया। उसके बाद तोकोय अप्पा जी, श्रीमती तोकोय अप्पा जी। तोकोय अप्पा जी हमारा यंग एंड डायनेमिक वर्कर है, तो आशा करते हैं कि आगे भी पार्टी के लिए अच्छी काम करेंगे। उसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा तादर निकलर जी। तादर निकलर जी भी एक एनर्जेटिक यंग एंड डायनेमिक हमारा एक युवा नेता है। अभी इस बार इनको सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया पार्टी में, और साथ में ये मीडिया के भी इंचार्ज है हमारे पार्टी के। उसके बाद अशोक संगचू जी मेरे ख्याल में उपस्थित नहीं है, वो अपने किसी वर्चुअली जुड़े हुए, तो अशोक जी देख रहे हैं हमें वो। उसके बाद में विनय गुप्ता जी हमारे ट्रेजरर, जिसे हम ऑफिस में प्यार से कुबेर जी बुलाते हैं। हाँ, आपका स्वागत है कुबेर जी। विनय जी एक बहुत ही पुराना बीजेपी के सिंपैथाइजर है, कार्यकर्ता है, और ये बहुत सालों से हमारे पार्टी से जुड़े हुए और हमारे पार्टी के समर्थक है, इसलिए इस बार इसको पार्टी ने ट्रेजरर के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद में संगे सिंह थुंगन जी हमारा ऑफिस सेक्रेटरी है, यही है मेरे साथ, सारा ऑफिस के कार्य यही देखते हैं, बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्किंग हमारा कार्यकर्ता है। और संगे जी हमारे ऑफिस सेक्रेटरी ही नहीं, वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंचार्ज भी हैं। इसके बाद में तादर कामा जी हमारे ऑफिस कोऑर्डिनेटर, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एंड वेरी वेरी डिलिजेंट पार्टी कार्यकर्ता। इनका अटेंडेंस पार्टी ऑफिस में 365 डेज में कम से कम 350 डेज तो रहता ही है, तो ये हमारा तादर कामा जी है। इसके बाद इस बार पार्टी ने कुछ स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किए। स्पोक्स पर्सन इस बार हम लोग ने कुछ विधायकों को और उसके बाद
हमारे कुछ वरिष्ठ पार्टी के नेताओं को लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर मोहिश चाई जी को। डॉक्टर मोहिश चाई जी हमारे भूतपूर्व वो है हमारे फॉर्मर मिनिस्टर है हेल्थ इसका, हमारे अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर विधायक भी हैं और हमारे लोहित क्षेत्र के सीनियर लीडर है बीजेपी के, और इस बार इसे हम हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा गैब्रियल डी वांगसू जी को, कानूबारी के विधायक हैं। इससे पहले ये जर्नलिज्म के भी क्षेत्र में थे, काफ़ी ज्ञानी वो है, हमारा इंसान है और विधायक के रूप में भी है, और इस बार हम पार्टी ने उसको पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। ताली बजाइए, ताली 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 को तो कंजूसी मत कीजिए आप। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे लाइसम सिमाई जी को, जो नामपोंग के विधायक हैं, सेकेंड टर्म इसका वो है, अभी एमएलए बने हैं और बहुत ही हमारे पार्टी का एक होनहार डिसिप्लिन हार्ड वर्किंग हमारा विधायक भी है, वर्कर भी है और एक नेता भी है। लाइसम सिमाई जी इस बार प्रवक्ता के रूप में इसे नियुक्त किया गया पार्टी में। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हु हैज़ बीन जनरल सेक्रेटरी फॉर 3 टाइम्स, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, मैं बुलाना चाहूँगा डोमिनिक तडर जी को। हमारे सागाली ये लेजिस्लेटिव असेंबली के इस बार वो उम्मीदवार भी रहे, बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है और हमारा पार्टी के जितने भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरीज हैं वह इनके साथ हैं, डोमिनिक तडर जी। इसके बाद हम मोर्चों पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं युवा मोर्चा के राम ताजू जी को मैं बुलाना चाहूँगा। राम ताजू जी भी हमारे बहुत पुराना कार्यकर्ता है, लास्ट टाइम भी ये युवा मोर्चा में थे। ये इस कमिंग से बिलोंग करते हैं और इस बार इसको युवा ने अध्यक्ष के रूप में, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ताली में युवाओं आप लोग ताली बजाइए। इसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा हमारे हीगे अरुणी जी को, मैडम हीगे अरुणी जी, महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट और बहुत ही एक सीनियर महिला नेता हैं अरुणाचल प्रदेश के, हमारे ईटानगर के ही नहीं, और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं ये, तो काफ़ी एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने काम किए हैं। तो यहाँ के चीफ काउंसिलर भी रहे ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल के। इस बार हम इसे महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट के रूप में पार्टी ने इसे नियुक्त किया है। धन्यवाद। उसके बाद में मैं बुलाना चाहूँगा किसानों का नेता श्री डुंगोली लिबांग जी को, किसान मोर्चा प्रेसिडेंट डुंगोली लिबांग जी। डुंगोली लिबांग जी सेकेंड टाइम इस बार किसान मोर्चा प्रेसिडेंट बन रहा है और बहुत ही लगन के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा अपर सियांग से है, पहले जेकपीएम भी रहे और बहुत ही पुराना वो लीडर है अपर सियांग के, और ये जेकपीसी भी थे। इस बार फिर से इसको प्रेसिडेंट किसान मोर्चा के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद में हमारे जाने माने हमारे पार्टी के बहुत ही पॉपुलर एक हमारा एक पर्सनैलिटी है, वो है हमारे हिनियम ताची जी, हिनियम ताची जी को हमने इस बार फिर से एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। ये भी हिनियम ताची जी का ये सेकंड टर्म है, हमारे पार्टी में काफी बहुत ही पॉपुलर है। पार्टी के अंदर अगर वो इलेक्शन लड़ेगा तो हिनियम ताची जी जरूर जीतेंगे। हाँ, लास्टली हमारे यहाँ 5 मोर्चा है, ये लास्ट मोर्चा है आपका, ये माइनॉरिटी मोर्चा। तो इस बार माइनॉरिटी जो है ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए होता है, जैसे कि आपका क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। तो हमारे नया संगठन मंत्री आए तो उन्होंने सुझाव दिया कि माइनॉरिटी मोर्चा जो है अरुणाचल के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने से ठीक है, इसलिए हमने इस बार पार्टी ने पेमांग अवांग जो तवांग से है उसको प्रेसिडेंट के रूप में, माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। पेमांग अवांग जी अभी तवांग में है, वो उपस्थित नहीं है यहाँ, फिर भी वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको आप सामने से पेमांग तरफ से आप ले लीजिए। तो ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर्स का जो गिविंग अवे अभी ख़त्म हुए, इसके बाद कंडोलेंस
का प्रोग्राम है। ये बड़ी दुख के साथ हमें ये बताना पड़ रहा है कि गए हुए दिनों में हमारे 3 वरिष्ठ, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हमारे परिवार के सदस्य गुजर गए हैं। तो उनके सम्मान में हम यहाँ 2 मिनट के लिए हम साइलेंस रखिए। उससे पहले मैं उनका नाम आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले लेट तपादारी, वो गुजर गए हैं। लेट तपादारी एक बहुत ही पुराना अपर सुबनसिरी के कार्यकर्ता थे। वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे। तो हाल ही में वो उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट भी हुए। तो इस बार हम उसको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाए थे। तो वो सडनली वो गुजर गए, इसलिए हमें बहुत दुख है कि हमारा एक पुराना सदस्य और हमारे परिवार के एक मेंबर गए। तो दूसरा है लेट श्रीमती हांगकांग सोल्टिंग जी। वो शक्ति केंद्र चेयरमैन थे किम योंग सर्कल के, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के। वो भी बहुत साल पार्टी से जुड़े रहे। तो उसके गुजरने पर भी पार्टी को और हमारे परिवार को काफ़ी दुख पहुँचा है। इसके बाद लेट ताना निका और उसके 4 बच्चे वो गुजर गए हैं। और लेट ताना निका जी ब्लॉक लेवल कमेटी के BLC प्रेसिडेंट थे टिकटो विलेज के। वो और उसके 2 बेटियां और 2 बेटे इसमें लैंडस्लाइड अभी हाल ही में इस मानसून में हुए थे, उसमें गुजर गए हैं। तो आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप खड़े हो जाइए। और एक फिर हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के युवा मोर्चा प्रेसिडेंट थे। वो मेरे ही एक परिवार के सदस्य थे, वो भी गुजर गए। तो इन चारों व्यक्तियों के सम्मान में 1 मिनट करेंगे। जुल्दी प्लीज कीप द टाइम। One, 2, 3. Thank you. आज की इस सभा में हमारे बीच दिल्ली ऑफिस से हमारे माननीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी जोड़ेंगे। तो वो वर्चुअली जोड़ेंगे। तो आईटी टीम रेडी है। तो मैं हमारे बीच हमारे माननीय नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दुष्यंत कुमार गौतम जी को मैं आग्रह करता हूं कि इस सभा को वो संबोधित करें। धन्यवाद।
और हमारे सामने